नमस्कार। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से मैथ स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं साधारण ब्याज पढ़ाऊंगा और सबसे पहले फॉर्मूला याद करना होगा। तो चलिए फॉर्मूला को समझिए। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बटे 100 आपको याद रखना है और इसी से आप चाहेंगे तो P यानी कि मूलधन ज्ञात कर सकते हैं और इसी फॉर्मूला से R यानी कि दर निकाल सकते हैं और इसी फॉर्मूला से T यानी कि समय निकाल सकते हैं। अब समझने का प्रयास कीजिए। जैसे इसके बटे में कुछ नहीं है तो आप एक मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इसके बटे में 1 है और इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसको गुना कर लिए तो नीचे में 1 है ना, तो क्या हो जाएगा P R T और इसको गुना करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट गुने 100। अब यहां पर समझते जाइएगा। अब इसी से आप और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे आपको अगर P निकालना हो यानी कि मूलधन निकालना हो तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, R और T को इसके नीचे ले जाइए। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 और बटे में क्या होगा तो RT होगा या R गुने T होगा। RT का मतलब यही हुआ R गुने T। अब इसी फॉर्मूला से आप R निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, R बराबर इधर में क्या है सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 और बटे में क्या होगा, इस बार R निकाल रहे हैं तो PT इसके बटे में जाएगा तो यहां पर PT यानी कि P गुने T आपको समझना है। अगर आप समय निकालना चाहते हैं, यहां से T निकालना चाहते हैं तो T बराबर क्या हो जाएगा तो PR इसके बटे में चला जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 और बटे में क्या हो जाएगा इस बार तो PR हो जाएगा तो यहां पर PR लिख दीजिए यानी कि P गुने R। तो एक फॉर्मूला हो गया और इसके बाद मूलधन निकालने का फॉर्मूला P का मतलब क्या है मूलधन, तो मूलधन निकालने का ये हो गया। R यानी कि दर निकालने का फॉर्मूला ये हो गया। T यानी कि समय निकालने का फॉर्मूला ये हो गया और सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको निकालना हो तो ये हो गया। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रिक बताइए। अब यहां पर देखिए, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लिए ना तो मैं प्रत्येक बार यही बात बोलता हूं, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो ट्रिक आप खुद से बना सकते हैं। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। जैसे सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे 100, लेकिन यहां पर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो P को अलग रखिए और RT बटे 100। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। जैसे x बटे 100 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x% लिख सकते हैं। अगर कहीं पर y बटे 100 है तो आप क्या लिख सकते हैं, y% लिख सकते हैं। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो P गुने यहां पर क्या है RT बटे 100 तो आप क्या लिख सकते हैं, RT% लिख सकते हैं। अब यहां पर समझिएगा फिर से, P यानी कि मूलधन, तो P गुना का मतलब का होता है P का RT% आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको साधारण ब्याज निकालना हो तो क्या करेंगे, P का RT% कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। अगर प्रश्न ही समझ में नहीं आया तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। ये तो आसान प्रश्न है और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं मैथ पढ़ना तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप थोड़ा भी नहीं करिएगा और कंटिन्यू वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, मैथ अच्छा हो जाएगा। 500 रुपया का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब सबसे पहले समझना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो 500 रुपया क्या है, मूलधन है, P है और 2% जहां पर भी परसेंट में लिखा हुआ है इसका मतलब वो क्या है, R यानी कि दर और 4 वर्ष समय तो दिया हुआ है। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज निकालना है तो आप क्या करेंगे, अगर फॉर्मूला याद है तो P कितना है 500, इसके बाद R कितना है 2% और समय कितना है यानी कि T 4 वर्ष और बटे में 100 कर दीजिए, फटाफट आंसर आ जाएगा। 2 जीरो काटिए तो 5 दूना 10 और 10 चौके 40 आ गया राइट आंसर। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देख लीजिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। लेकिन मैंने एक ट्रिक बताया था
सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक ट्रिक भी बताया ना, क्या बताया? पी का यानी कि मूलधन का RT%। अब यहां पर समझिएगा मूलधन का RT%। तो सबसे पहले आप R और T को गुना कर लीजिए। R कितना है 2% और T कितना है 4 वर्ष, तो 4 दूना 8 हो गया ना। अब यहां पर समझिए तो P कितना है 500, तो 500 का मतलब गुना RT%, R और T को गुना किए तो 8 आया ना, तो 8% कर दीजिए, यानी कि 8% को आप ऐसे ही लिखेंगे ना, तो इसको आप काट दीजिए 8 पचे 40। तो ये आप अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो राइट आंसर आ गया। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और कंटिन्यू देखिए, सीरियल वाइज देखिए। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 का इंतजार जरूर करिएगा। तो दूसरा नंबर को सबसे पहले समझिए। 1500 रुपया का 4 वर्ष का किस प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा? क्या क्या दिया हुआ है ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि इसमें आपको R निकालना है। ऑप्शन से भी पता चल रहा है कि परसेंटेज में निकालना है। आंसर जो दिया हुआ है प्रतिशत में दिया हुआ है, इसका मतलब आपको R निकालना है। तो R निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला मैंने बताया था? सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 और बटे में P गुने T, यही था। सिंपल इंटरेस्ट 120 रुपया क्या है? वो साधारण ब्याज है, लिखा हुआ है दर से साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 120 रुपया और गुने में 100 है, बटे में यहाँ पर P यानी कि मूलधन 1500 है, 1500 रख दीजिए। इसके बाद 4 वर्ष, देखिए 4 वर्ष लिखा हुआ है, यहाँ पर T है समय, 4 वर्ष रख दीजिए। 2 जीरो कटेगा, 15 अट्ठे 20 से होता है और 4 दूना 8 होता है, आ गया 2, यानी कि 2%। देख लीजिए कहां पर है, तो ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। और मैं प्रत्येक बार बोलता हूं कि सबसे पहले प्रश्न को समझिए। तीसरा नंबर प्रश्न को समझिए। एक बार अच्छा से समझ लिए ना तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं एक बार अच्छा से पढ़ा था और कभी भी नहीं भूलता हूं। इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं ट्रिक में बताइए और ट्रिक के पीछे भागते हैं। एक दिन आज याद तो कर लेते हैं लेकिन कल भूल जाते हैं, एग्जाम में भूल जाते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर सीखे हुए रहेंगे तो कभी भी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है? किस दर से। देखिए पहले ही बोल दिया किस दर से, यानी कि दर पूछ रहा है, R पूछ रहा है। किस दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा? इसको तो आप बिना कलम कॉपी यूज किए भी आंसर बता सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। क्या बोला है? 2 गुना ना, तो आपको क्या करना है? R निकालना है ना, और क्या बोला है? 2 गुना हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? 1 गुने 100 करना है। अगर 2 गुना बोला है तो 1 गुने 100, और 3 गुना बोलेगा तो 2 गुने 100। अगर 4 गुना बोला रहेगा तो 3 गुने 100 करेंगे। अगर 5 गुना बोलेगा तो आपको क्या करना है? 4 गुने 100। और बटे में क्या करेंगे? यहां पर जो समय दिया हुआ है ना, वो समय को रख दीजिए। आंसर तो आ गया, देख लीजिए 20 25 100, यानी कि 5% इसका राइट आंसर है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। मान के चलते हैं कि ये जो मैंने बताया अगर आप भूल गए तब क्या करेंगे? अब यहां पर समझने का प्रयास करिए। आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको दर निकालना है ना, तो दर का फॉर्मूला लिख लीजिए। दर बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 और बटे में P गुने T होता है, यही होता है ना। तो R निकालने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट मालूम होना चाहिए, मूलधन मालूम होना चाहिए और T मालूम होना चाहिए। लेकिन यहां पर मूलधन तो नहीं दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। तब क्या करेंगे? तब यहां पर क्या बोल रहा है? कोई मूलधन कुछ भी मान लीजिए, XYZ कुछ भी मान लीजिए। तो मान के चलते हैं, अब यहां पर मैं डिटेल में समझाता हूं, इसलिए हम लिखेंगे मूलधन मान लिए कि X है। समझने का प्रयास कीजिए। तो क्या बोल रहा है? 20 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। ये जो मूलधन है ना 20 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना का मतलब क्या हो जाएगा? 2x होगा।
तो 2x जो होगा वो क्या है, यानी कि मिश्र धन। यही बात को आपको समझना है। कहीं पर भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अगर बोलता है कि 2 वर्ष में इतना हो जाएगा, 20 वर्ष में इतना हो जाएगा, इतना गुना हो जाएगा, इसका मतलब वो मिश्र धन की बात कर रहा है। यही चीज आपको समझना होगा। अगर इस बात को समझ लिए ना, प्रश्न को समझ लिए ना, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तब यहां पर मूलधन और मिश्र धन मालूम है तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब सोचें कि सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला ये होता है, लेकिन अगर आपको मूलधन और मिश्र धन मालूम हो तो आपको क्या करना है, मिश्र धन में मूलधन को माइनस कर दीजिए तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए मिश्र धन 2x है और मूलधन कितना है, x है, तो माइनस करेंगे तो x बचेगा ना। अब सब कुछ आपको मिल चुका है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, x है, तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट के जगह में x रख दीजिए और गुणे में 100 है, और मूलधन हम लोग क्या मान के चले हैं, x मान के चले हैं, तो x रख दीजिए। और समय t कितना है, 20 वर्ष, यहां पर 20 रख देंगे। अब यहां पर देखिए इसको आप काटेंगे ना, x एकम x, यहां पर भी मतलब कि x कट गया तो यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, तो यहां पर क्या हुआ, 1 गुने 100 और बटे में अगर आप इसको गुना कर देंगे तो क्या होगा, बटे में 20 होगा। हाँ 20 होगा, यही वाला 20 जो समय है। तो यही चीज तो मैंने बताया था पहले, अगर 2 गुना बोला है तो 1 गुने 100, अगर 3 गुना बोला है तो 2 गुने 100, अगर 4 गुना बोला है तो 3 गुने 100, अगर 5 गुना बोला है तो 4 गुने 100 कर दीजिए, और समय दिया हुआ है तो बटे में समय कर दीजिए। दर निकल गया, 20 25 100, 5% इसका राइट आंसर आ गया है। तो अगर आप समझे रहेंगे, ये ट्रिक को समझे रहेंगे और ये कॉन्सेप्ट से ही आया है, आपको मालूम हो चुका है, तो आप इतना ही करेंगे। ये इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना ही करेंगे और 10 सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर में आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिएगा ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर को समझने का प्रयास करिए। हमेशा मैं बोलता हूं कि सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सबसे बड़ा फेर है प्रश्न को समझना। प्रश्न समझ में आ गया तो आसान तरीके से बन जाएगा। देखिए क्या बोला है, किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। अब मैं इसको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, मैं बता चुका हूं इससे पहले। इसमें क्या बोला है, किस प्रतिशत वार्षिक दर से दर निकालना है। अब मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, क्या बोला है, 3 गुना हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला था कि अगर 3 गुना बोला है तो 2 गुने 100 कर दीजिए, और बटे में समय दिया हुआ है 8 वर्ष, तो यहां पर 8 कर दीजिए, दर आ गया। तो यहां पर देखिए 2 चौके 8 और 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100, यानी कि 25% इसका दर आ गया है। देख लीजिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। इतना ही काम करना है, लेकिन इतना काम करने के लिए सबसे पहले सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी आप अच्छा से बना पाएंगे। तो 5 नंबर में क्या बोला है, इसको समझने का प्रयास करिए। 7200 रुपया पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये आसान है, लेकिन सभी लोग सोच रहे होंगे बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान नहीं दिए तब यही फॉर्मूला लगेगा ना, साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो लगा दीजिए। P यानी कि मूलधन कितना है, 7200 है। इसके बाद R कितना है, 4% है। समय कितना है, 8 महीना है, और बटे में 100, तो 100 रखना है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, समय यहां पर जो रखते हैं वो वर्ष में रखते हैं, साल में, लेकिन यहां पर तो महीना में दिया हुआ है। अगर महीना में दिया हुआ है तो उसको आप साल में कैसे बदलेंगे, तो 12 से डिवाइड करना होगा। तो ये जो 12 है ना, 8 तो लिख दिए, लेकिन 12 कहाँ लिखे, नहीं लिखे है ना, तो ये 12 जो है वो डायरेक्ट आप यहाँ पर नीचे लिख दीजिए। यानी कि यहाँ पर 8/12 लिखते हैं ना, तो 12 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यानी कि इस लाइन के नीचे आ जाएगा। जैसे मैं एक बार समझा देता हूँ, आप यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं 8/12, तो ये 12 डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपको सीखना होगा, समझना होगा, तभी आप जल्दी जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो अब यहां पर क्या करेंगे, 2 जीरो सबसे पहले काटेंगे, और 12 छक 72 होता है। इसके बाद देख लीजिए क्या हो जाएगा, 8 छक 48, 8 छक 48, और गुने में क्या है, 4 है ना, तो फिर से 4 8 32 के 2 और 4 चौके 16,
और 3 कितना हो जाएगा 19, यानी कि 192 रुपया इंटरेस्ट आ गया। देख लीजिए का ऑप्शन सही है, नॉन स्टॉप आप बना लेंगे। अब चलते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर में। सबसे पहले प्रश्न को समझिए और अगर मेरा बताया हुआ आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और मैं लाइव स्टार्ट करूंगा, लेकिन लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे, जुड़ेंगे, तभी मैं लाइव स्टार्ट करूंगा। तो देखिए इसमें क्या बोला है, इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और कभी आप प्रश्न को देखे नहीं हैं, सॉल्व नहीं किए हैं, तो आपको लगेगा कि ये प्रश्न आया कहाँ से। लेकिन देखिए कितना आसान प्रश्न है। एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह 4 गुना हो जाएगा। बस देखते रहिए क्या बोला है, 6 वर्ष में दुगुना। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, ये सबसे पहले लिख लीजिए। इसके बाद क्या बोला है, हो जाता है कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या बोला है, एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है। कोई धन है, मतलब रुपया है, पैसा है, कोई धन है जो कि 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है। तो अब यहाँ पर कौन सा धन है वो मालूम नहीं है, तो मान के चलते हैं कि धन x है। समझने का प्रयास कीजिएगा, XYZ कुछ भी मान के चल सकते हैं, P भी मान के चल सकते हैं। तो कोई धन x है और 6 वर्ष में कितना हुआ, दुगुना हो गया, यानी कि 2x हो गया, 6 वर्ष में 2x हो गया। समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है ना, कहने का मतलब है x और 2x में कितने का अंतर है, एक ही का ना अंतर है। यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 2x है, यानी कि 1 का अंतर है ना। अब आपको क्या करना है, इसमें 1 जोड़ते जाइए, इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 होगा ना। इसका मतलब अगले 6 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। फिर से इसमें 1 जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अंतर 1 आया था ना, तो आपको 1 ही जोड़ते जाना है, जहां तक बोला है वहां तक। 4 गुना बोला है ना, तो फिर से 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब अगले 6 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना पूछा था तो अब आप स्टॉप कर दीजिए, और समय पूछा है तो समय वाला पार्ट को जोड़ दीजिए, यानी कि 6 दूना 12, 6 तिया 18, 18 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। देख लीजिए राइट आंसर है ग, ऑप्शन सही है। अब मैं दूसरा भी तरीका बताऊंगा, एक ही तरीका नहीं है, बहुत सा तरीका होता है। अब एक मैं फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला क्या है ना, समय निकालना है इसमें। देखिए यहां पर क्या है, 2 समय की बात हो रहा है। एक समय दिया हुआ है 6 वर्ष और एक समय ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। जो ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है वो क्या है, T2। अब यहां पर समझिए तो फॉर्मूला क्या होगा, T2 बराबर N2 माइनस 1 N1 माइनस 1 और गुने में T1। इसी फॉर्मूला से आपको निकालना है। अब N2 और N1 क्या है, जैसे पहले बोला है 6 वर्ष में 2 गुना, तो वो क्या है, दुगुना जो है वो क्या है, N1 है। और लास्ट में क्या बोल रहा है, कितने वर्ष में यह 4 गुना हो जाएगा। जो 4 बोल रहा है ना वो क्या है, N2 है। तो N2 के जगह में आपको क्या रखना है, 4 माइनस 1, और N1 के जगह में 2 गुना बोला था ना, तो 2 माइनस 1, और T1 पहले क्या बोला है, 6 वर्ष, तो यहां पर 6 रख दीजिए। देखिए आसान तरीके से आंसर आएगा। 4 में 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 2 में 1 घटाएंगे तो 1, बटे में 1 रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हटा दीजिए, और डायरेक्ट यहाँ 6 तिया 18, राइट आंसर आ गया ना। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स है, लिख दीजिए, बेधड़क लिखिए, इसमें संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न अब 7 नंबर में आ जाइए। 7 नंबर में आ जाइए। इसी तरह का प्रश्न आता है और बहुत लोग छोड़ के चले आते हैं। लोग बोलते हैं कि कहाँ से दिया हुआ था, बहुत ही मुश्किल प्रश्न था, लेकिन सबसे आसान प्रश्न था। जो सबसे आसान प्रश्न होता है उसी को लोग बोलते हैं कि बहुत ही हार्ड, मुश्किल प्रश्न था। एक धनराशि अपने से 3 गुना 20 वर्ष में हो जाती है, अपने से 5 गुना होने में कितना समय लेगी। तो सबसे पहले क्या बोला है उसको लिख लीजिए। 20 वर्ष में एक धनराशि अपने से 3 गुना 20 वर्ष में, यानी कि 20 वर्ष में 3 गुना। तो मैंने क्या बोला था, कोई राशि, कोई धनराशि, तो आप मान लीजिए P, लेकिन 20 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, यानी कि 3P हो जा रहा है।
3 गुना हो जा रहा है, अपने से 3 गुना हो जा रहा है, यानी कि ये धन है और ये जो धन है ना अपने से 3 गुना, यानी कि इसको 3 से गुना करेंगे तो 3p होगा, 20 वर्ष में 3p हो गया। तो ये दोनों में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। इसमें 2 जोड़ते चले जाइए, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। इसका मतलब क्या समझे? अगले 20 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। तो कितना गुना बोला है वहीं तक आपको जाना है। क्या बोला था? अपने से 5 गुना होने में कितना समय लेगी, एक ही स्टेप आपको आगे बढ़ना था। तो स्टॉप कर दीजिए और इसको समय पूछा है तो समय वाला पार्ट को जोड़ दीजिए, 20 20 40, यानी कि 40 वर्ष में ये क्या हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। अब फॉर्मूला जो बताए थे ना, फॉर्मूला को भी समझ लीजिए। फॉर्मूला में क्या मैंने बताया था? आपको निकालना है T2। तो T2 बराबर मैंने बोला था N2 - 1 और बटे में N1 - 1 और गुने में T1, यही तो मैंने बोला था। तो N2 क्या है, यानी कि लास्ट में क्या बोला है? 5 गुना होने की बात, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए -1 और बटे में पहले क्या बोला है? 3 गुना, 20 वर्ष में 3 गुना, तो N1 के जगह में 3 रख दीजिए -1 और T1 पहले कितना समय दिया हुआ है? 20, तो 20 रख दीजिए। तो यहाँ पर 5 में 1 घटाएंगे तो 4, यहाँ पर 3 में 1 घटाएंगे तो 2 और यहाँ पर है 20। अब क्या करेंगे? तो काटिए, जिसको काटना है काटिए। ये 10 हो गया और 10 चौके 40, यहाँ पर भी 40 वर्ष आ गया। कोई डाउट है तो लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, संकोच नहीं करिए। सीखना है, समझना है और अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों यारों रिलेशन में जितना शेयर करना चाहते हैं, मेरे तरफ से छूट है, शेयर कर दीजिए और सभी का भलाई करिए। हो सके अगर अच्छा लग रहा हो, इतना अच्छा पढ़ाने का तरीका लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो बस शेयर कर दीजिए। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। इसमें क्या बोला? एक धनराशि 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, वह 13 गुनी होने में कितना समय लेगी? सेम प्रश्न है, लेकिन एक बार समझिए क्या बोला है। तो 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, कोई धन x है, 20 वर्ष में 7 गुनी यानी कि 7x हो जाती है। तो ये दोनों में कितने का अंतर है? यहाँ पर कुछ नहीं होता है ना, इसका मतलब 1 है। तो इसमें अगर इसको घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 का ही अंतर है ना। तो इसमें 6 जोड़ते चले जाइए तो 7 6 13 हो जाएगा। इसका मतलब अगले 20 वर्ष में 13 गुनी, तो 13 गुनी ही पूछा था, एक ही स्टेप आपको आगे बढ़ना था। तो इसको जोड़ेंगे, ये समय वाला पार्ट है, तो ये 40 वर्ष में 13 गुनी हो जाएगी। 13 गुनी होने में कितना समय लेगी? तो 40 वर्ष। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको ये तरीका भूल गए तो क्या करेंगे? हो सके आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला क्या था? तो T2 बराबर N2 - 1 और N1 - 1 और गुने में T1 फटाफट रखिए। अब इतना लिखने का जरूरत नहीं है, अगर माइंड में याद है ना तो लिखने का जरूरत नहीं है, लिख दीजिए डायरेक्ट। तो N2 कितना है? 13 गुनी, तो 13 - 1, तो क्या करेंगे? यहाँ पर आप 12 डायरेक्ट लिख देते। और N1 कितना है? 7 गुनी, तो 7 - 1 यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट 6 और गुने T1 है 20, तो 20 रख दीजिए। 6 दूनी 12 और 20 दूना 40। आपको इतना ही काम करना था, लेकिन मुझे समझाना है तो मैं तो लिखूंगा, लेकिन आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है, कम समय में बनाना है। तो सबसे पहले सीखिए, सीखने के बाद ही आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। क्या आप साइकिल स्टार्टिंग में ही फास्ट चलाने लगे थे? नहीं, सीखने के लिए बहुत बार गिरे, बहुत कोशिश किए, जब सीख गए तो आप जितना चाहे उतना फास्ट चला सकते हैं। उसी तरीके से मोटरसाइकिल, उसी तरीके से कार हो, चाहे जो कुछ भी हो, और उसी तरीके से मैथ का भी प्रोसेस है। अगर आप सीख लिए सही तरीके से, अगर सही तरीके से सीख लिए तो फिर आप भी फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं 9 नंबर में, और ये पहले एक बार आया हुआ था, लेकिन यहां पर 2 प्रश्न को मैं समझा रहा हूं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में? ये प्रश्न अलग है और इससे जस्ट जो प्रश्न था वो अलग है। प्रश्न को समझना होगा। यहां पर क्या बोला है? 4 गुनी, तो मैंने बोला था कि 3 गुने 100 कर दीजिए, यही तो बोला था ना। सबसे पहले 2 प्रश्न शायद आया हुआ था, इसी तरह का था।
और इसमें निकालना क्या है, आपको समय निकालना है, लेकिन दर दिया हुआ है तो दर को नीचे रख दीजिए। 10% है ना, तो रख दीजिए, ये कट गया और 10 या 30 यानी कि 30 वर्ष में ये 4 गुनी हो जाएगी। देखिए तरह तरह का प्रश्न होता है, तो सबसे पहले प्रश्न को समझना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और इसका मैं कॉन्सेप्ट को समझा चुका हूं। इसी तरह का प्रश्न था, 2 प्रश्न, लेकिन आर दर निकालना था, यहां पर समय निकालने के लिए मैं बता दिया। और एक प्रश्न इसी तरह का है, लेकिन आपको निकालना होगा दर। देखिए मैं कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं, कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। यहां पर क्या निकालना है, कोई धन किस साधारण ब्याज, कौन सा साधारण ब्याज, यानी कि किस साधारण ब्याज की दर से दर निकालना है, आर निकालना है। ऑप्शन में प्रतिशत में है, इसका मतलब दर निकालना है। तो यही प्रोसेस है, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या बोला है, तिगुना ना, तिगुना बोला है, तो 2 गुने 100 कर दीजिए, और बट्टे में क्या करना है, यहां पर समय दिया हुआ है, बट्टे में समय को रख दीजिए। तो 20 25 100 और 5 दूना 10 यानी कि 10%। राइट आंसर देख लीजिए का ऑप्शन सही है। यहां पर भी वही प्रश्न था, लेकिन यहां पर हम लोग समय निकाले। अगर आपको समय निकालना है, प्रोसेस सेम है, अगर समय निकालना है तो बटे में दर होगा, अगर दर निकालना है तो बटे में समय। यहां पर हम लोग समय रखे हैं ना 20 वर्ष, तो यही बात है। और ये लास्ट हो गया, 10 प्रश्न था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो बस कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और दोस्तों में, यारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर नए हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तभी आपको अगला वीडियो मिल पाएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।